तो आ ही गई तुम। मिस्टर शी, आपका और मेरा कोई ताल्लुक है? आपने मेरी हॉस्पिटल की फीस क्यों भरी? क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे एक ऐसे इंसान की जो मेरे लिए अंडर कवर काम करे। अंडर कवर? हर काम का 1 लाख। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। अभी एक काम है, करना चाहोगी? इस दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं मिस्टर शी। मुझ जैसी आम सी लॉयर को आखिर आपने क्यों चुना? क्योंकि तुम में वो काबिलियत है और तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर पैसे कमाने का तरीका भी तो नहीं है। किंगलैंड, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारना। किंगलैंड, मरीज गहरी बेहोशी में है, कई अंग खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, आगे का खर्च शायद अनंत होंगे। मॉम डैड भी चले गए कार एक्सीडेंट में। मेरी बहन भी कोमा में चली गई। एक वक्त था जब हर कोई मुझे पसंद करता था और अब मैं एक जहन्नुम में हूँ। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा लॉयर लाइसेंस रद्द हो चुका है। तुम मेरे केस को हैंडल नहीं कर सकती। पेनल्टी भरो। तो क्या कहती हो, सौदा मंजूर है? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है। तो मुझे ना चाहते हुए भी इसकी लॉयर बनना होगा। आपके साथ काम करके खुशी होगी। मुझे भी। तुम्हारा पहला काम होगा इंटरनेशनल में दाखिल होना है और शेफ फैमिली के तीसरे बेटे की खास असिस्टेंट बनना है। खास असिस्टेंट बन जाओ। जिनचेंग लॉ फर्म की बड़ी एडवोकेट शिया नैनफेंग एक असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई है। वो फेमस एडवोकेट जो कभी केस नहीं हारी। मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको समझने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने काम को अच्छे से करूंगी। हर काम का अपना ज्ञान होता है। तुम कितने ही अच्छे एडवोकेट क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे असिस्टेंट भी बनोगे। ये लो, तुम्हारे माथे पर ये। क्या आप लोग इंटरव्यूअर के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं? माफ कीजिए सर, मेरी गलती है, आगे से नहीं करूंगा। जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। मैं वो नहीं, इनका ध्यान तुम्हारी ओर खींचूंगा, लेकिन ये इंटरव्यू पास कैसे करना है ये तुम्हारी खुद की काबिलियत पर निर्भर करता है। ये आदमी मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये मेरी मदद करेगा। अब आप मुझे बता सकती हैं, एक इतनी बड़ी एडवोकेट इतनी छोटी सी सीट के लिए क्यों आई है? 1 हफ्ता पहले मेरे घर वाले एक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं। माँ पापा इस दुनिया से चले गए। बड़ी बहन हॉस्पिटल में बेहोश है। माफ कीजिए। मेरा लॉयर लाइसेंस किसी खास वजह से कैंसिल कर दिया गया है। मुझे काम की जरूरत है और पैसों की भी, ताकि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। क्या मैं तुमसे ये बात जान सकता हूँ, तुम्हारा लॉ फर्म क्यों बंद हुआ? जो मेरा आखिरी केस था, मैंने उसमें जल्दबाजी दिखाई और रूल्स को तोड़ दिया। लेकिन मिस्टर शी, मैंने कानून को नहीं तोड़ा। क्या मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी क्या? आखिर ये क्या सोच रहा है? आपकी सेक्रेटरी ने कहा है कि 10 दिन बाद आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। रुक जाओ, तुम एक अच्छी असिस्टेंट बनोगी। आपका शुक्रिया मिस्टर शी। हरामी को कुर्सी की जरूरत नहीं है, खड़े होकर भी सुन लेना उसके लिए बड़ी बात है। अरे नहीं, हरामी सुनने में अच्छा नहीं लगता, कमीना कहना चाहिए। तीसरा, नई असिस्टेंट। हेलो सर। जब तुम जानती हो कि तुम कौन हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अभी कुर्सी किसको दी। मेरे लिए अच्छाई मत करो।
भाई, आज उसका पहला दिन है, उसे कुछ भी नहीं पता। हम शी फैमिली के सबसे शरीफ बेटे हैं, उनकी असिस्टेंट बनकर तुम बहुत किस्मत वाली हो। भैया ऐसे ही है, तुम दिल पर मत लेना। नहीं, कोई बात नहीं। क्विंग, इतनी गर्मी है, तुम यहाँ पर कैसे? किंग क्यू, तुम तो अब हमारी शी फैमिली की बहू हो, और ऊपर से तुम्हारे पेट में हमारी शी फैमिली का पहला पोता है। हर काम खुद मत किया करो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, या फिर कि कोई हरामी उसको नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारा पहला काम पूरा हुआ, तुम वैन युआन की खास असिस्टेंट बन गई हो। पैसे भेज दिए तुम्हें। दूसरा काम क्या है? पैसों की इतनी जरूरत है क्या? इतने पैसों की जरूरत है कि मैं कुछ भी करूंगी। मतलब पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगी? हाँ। तैरना आता है? नहीं। कूदने का 1 लाख दूंगा। उसकी हालत गंभीर है, हम वादा नहीं कर सकते कि वो होश में आ भी पाएगी। मरना है क्या? कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी। काम पूरा हुआ। छुप कर रहना आता है? क्या? मुझे एक छुपी हुई गर्लफ्रेंड चाहिए। क्या ये तुम्हारा दूसरा काम है? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। मिस्टर शी, जब आपको कोई नया काम मिले तो मुझे कॉल कर लेना। मैं चलती हूँ। दिल की कमजोर तो तुम थी, लेकिन बेदिल भी निकलोगी ये मुझे नहीं पता था। गर्लफ्रेंड बनकर भी तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मेरे लिए तुम एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। आपने मुझे कहा है कि मुझे चिपकी हुई गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ प्यार की वजह से है। लेकिन फिर भी आपको मेरी इतनी परवाह क्यों है? तुम्हारे लिए नया काम है। शाहवयोंग की औलाद का तुम्हें गिराना होगा। शाहवयोंग की औलाद को गिरा दो। कर सकती हो? मैं यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आई हूँ, ना कि किसी की जान लेने के लिए। जब से तुमने मेरे साथ काम करने का फैसला किया था, पीछे हटना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो कानूनी तौर पर ये कोई खून नहीं है। हम दोनों समझदार हैं। तुम ये जानती हो ये कितना जरूरी है। जानती हो अगर डैड को पता चला कि उनका पोता होने वाला है तो वो क्या करेंगे? तो वो सारे पैसे तीसरे बेटे के नाम कर देंगे। उसके बाद मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। अगर मैं गरीब हुआ तो तुम भी भूखी मरोगी। तुम्हारी बहन को अभी भी पैसों की जरूरत तो है ना? भैया, आपने मिस चिया को क्यों नहीं बताया? कल जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ तो आपने ही एम्बुलेंस बुलाई थी, जिससे उसकी बहन की जान बची। तो उससे क्या होगा? उससे वो मेरी शुक्रगुजार हो जाएगी। आशम, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि उसके पेरेंट्स की मौत में मेरा भी हाथ था? मैं चाहता हूँ वो आपको गलत ना समझे। आखिर क्या? मुझे सिर्फ बदला चाहिए और उसे सिर्फ पैसे। हम सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। तरीका तुम खुद सोचो। मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ,
लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि एक मासूम बच्चे की जान लूं। नहीं कर सकती हाँ? तो दुआ करो तुम्हारी बहन की ऑक्सीजन ट्यूब कोई गलती से खींच ना ले। सर आप यहाँ? मैंने डरा दिया क्या तुम्हें? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं ये तुम्हारे लिए लाया था। तुमने आज मेहनत की है, अब तक खाना भी नहीं खाया। ये मैं दे आता हूँ। अरे तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई तुम्हें? माफ कीजिए सर, ये मेरी गलती है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे बर्ड नेस्ट ही तो था, इतनी फिक्र मत करो। तुम ये दूध पी लो, मैं दोबारा ऑर्डर कर लूंगा। आज तो मैं बाल बाल बच गई, लेकिन अगली बार पक्का नहीं कह सकती कि मैं बच जाऊं। दोस्तों, मेरी और क्विंग वाई की एंगेजमेंट में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी भी चीज से पहले मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। क्विंग गुइया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम एक काम तक नहीं कर पाई। आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या इससे पता चल गया कि मैंने उसे जहर नहीं दिया? किंग यू, तुमने मुझसे धोखा किया। तुम अब शी के साथ इंगेज्ड हो। हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम कौन हो आखिर? मैं कौन हूँ? क्या किंग यू ने तुम्हें नहीं बताया? मैं तुम्हारी फियांसे का गरीब हस्बैंड हूँ और उसके पेट में ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा है। क्यों तंग कर रहे हो? चले जाओ तुम यहाँ से। क्या मसला है तुम्हारा? मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले हमारा बच्चा हमें दे दो। तुम मेरे बच्चे को लेकर शी से शादी करोगी? बकवास बंद करो। नहीं, कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। मैंने पहले ही कहा था, हर औरत हमारी शी फैमिली में नहीं घुस सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से निकाल दो। लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा। तुम्हारे सर पर सांप लड़ चुका है, अभी भी तुम्हें इस मामले को जानना है। वैन गैंग प्रोजेक्ट मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम्हें क्या लगता है इस शराब के लायक हो तुम? अगर आप कहें तो मैं लायक हूँ। ये मत समझना कि नतीजा एक जैसा था तो काम भी पूरा हुआ। मुझे सिर्फ नतीजा नहीं चाहिए, आइंदा से अपनी चालाकी मत दिखाना। और ये शराब मैं तुम्हें भीख में देता हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुमने इस नाटक में एक नए किरदार को जोड़ दिया है। आज उस पार्टी में जो हुआ उसका यही मतलब है कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो मैं अब उस बच्चे को नहीं मार सकती। ऐसा करने से तुम्हें पता है बाद में कितनी परेशानियां होंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बच्चा सोंग बेचैन का है, अब हम उसे नहीं मार सकते। और ऐसा क्यों है? जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ उसे मारने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? या फिर कहीं तुम अच्छा इंसान बनने का ढोंग तो नहीं करने लगी? मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। एक लॉयर होने के नाते मैंने वो केस लिया जिसे नहीं लेना चाहिए था, वो पैसे लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। मेरे घर वालों के मरने की बजाय मुझे मरना चाहिए था। एक सलाह देता हूं तुम्हें, बेकार की हमदर्दी तुम्हें बेवकूफ बना देगी। शुक्रिया मिस्टर शी। उसकी जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा एक ही काम है, अपनी बॉस की देखभाल में लग जाओ, उन्हें अपना आदी बनाओ, प्यार में डालो अपने। कमजोर है अभी वो, फायदा उठाओ इस चीज का। हाँ। और हाँ, पैसे भेज दिए तुम्हें। ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
भाई, बोलो, क्या मैंने उसे अपने बदले की आग में घसीट कर कहीं गलत तो नहीं किया? पहले मुझे लगता था कि वो भी मेरे जैसी है, लेकिन अब लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कमीना सिर्फ मैं ही हूं। अरे हाँ, वो चेहरे पे घाव वाला मिला? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। क्या आपको लगता है ये आदमी एक्सीडेंट से जुड़ा है? वो एक्सीडेंट की जगह पर मौजूद था, पर लगता नहीं कि वो बेकसूर है। ये आदमी शक के दायरे में है। मैं ज्यादा लोग लगाता हूँ ढूंढने के लिए। वैसे भाई, आप मिस शिया की इतनी मदद कर रहे हैं, तो क्या आप उसे बताएंगे नहीं अगर उसे कोई गलतफहमी हो गई? ऐसी गलतफहमियों की आदत सी हो गई है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर शी, आपने बहुत पी ली है। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तुम कुछ भी कहो मैं मान लूंगा, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। आज का दिन मेरा सबसे खुशगवार दिन होना चाहिए था। ये कितनी तकलीफ में है। क्विंग्यू, क्विंग्यू। सर, आपने बहुत पी ली है, मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। क्विंग्यू, संभालिए खुद को सर। मैं किंग्यू नहीं हूँ, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, नैनफेंग। मुझे माफ करना नैनफेंग, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रुको, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगी? वो तीसरा कहाँ है? उसे नीचे भेजो। उसे प्यार में धोखा मिला है, अभी ठीक नहीं हुआ। उसे नीचे बुलाओ। जी सर। आखिर एक मैकेनिक की बेटी के लिए इतना रोना धोना क्यों? वैन गैंग प्रोजेक्ट काफी अरसे से अटका हुआ है। फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी शाम को होगी और उसमें एल्डरसन अपनी पोती शेन हुतोंग को भी लेकर आएंगे। वैन गैंग की जमीन हासिल करने में उन्होंने बहुत मदद की। हम दोनों फैमिलीज को रिश्तेदारी में बदले काफी देर हो गई। ये शेन हुतोंग तुम में से तीसरे को पसंद करती है और तीसरे तुम तीनों भाइयों में से शेन हुतोंग से जो भी शादी करेगा उसे मैं कंपनी का 10% तक दूंगा। वॉनगांग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमारे तीसरे के पास थी, लेकिन अब उसे। रुकिए मैम, आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आखिर कौन इसे अंदर लेकर आया? बाहर निकालो। वैन युआन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्विंग्यू, तुम यहाँ पर कैसे? इसे अंदर किसने आने दिया? बाहर निकालो। मैंने सुना तुम बहुत उदास हो। वैन युआन, मैं इस लायक नहीं हूँ। और तुमने एक औरत के लिए अपनी ऐसी हालत कर ली। कंपनी का काम तो छोड़ दिया, वैनगांग को भी छोड़ो। मैं दूसरे को दे दूंगा। और कोई है जो इसे उठाकर बाहर निकाले? इसका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल किंग्यू, तुम क्या कहना चाहती हो? दरअसल वो यंग मास्टर शी। क्विंग्यू, तुम दूसरे की तरफ इशारा क्यों कर रही हो? सेकंड यंग मास्टर ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया लोग भेजकर, और इन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो अगली बार मेरे पापा की जान भी जा सकती है। मैंने डर में ये किया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसके ऊपर साफ साफ इनकी मोहर है। पापा, ये उसकी मोहर है। इस चेक का बैंक भी हमारा होंगा इंटरनेशनल है। क्विंग्यू, उसने तुमसे क्या करवाया? वो शेंग बीचन, उसे भी बुलाने वाला यही था, और बच्चा सच में तुम्हारा था, लेकिन इन्होंने अबॉर्शन करवाया जानबूझकर।
कैसे हो सकता है? शीमोचुआन, तुमने ये सच में किया है? किंग यू, क्या तुमने सीधा दूसरे से बात की या फिर कोई बीच का आदमी था? शिया नैनफेंग, तुम्हें तो मैं हरगिज नहीं बख्शूंगी।